योगी बाबा से क्या कहना सब फेल हैं, सब योगी बाबा हो या जोगी बाबा हो, ये सब बेकार हैं, भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। मुझे कोई पैसा नहीं, 10 लाख जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है वो भी मैं डंके के चोट पे पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, वो पैसा मैं देने को राजी हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा। कितने प्रशासन जब मेरे भाई को कहा जा रहा है कि उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है तो मुझे पैसा क्या होगा। अब मैं जान गया, अब मैं बोलना शुरू किया, मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। जो मेरी परिस्थिति है, मैं अपने परिस्थिति पे खुद खुश हूँ, अपने माता पिता को लेकर। मेरा भाई बीजेपी का ही कार्यकर्ता था और हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से ही बीजेपी ही है। वो हमारे एक परिवार के मुखिया जैसे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को अपना अरज गरज सब सुनाया कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने SIT जांच का आदेश दिया। मुख्यमंत्री जी क्या बोले? यही बोले हैं कि उनकी जो है अपराधी उनकी मुकदमा होगा। कोई आर्थिक मदद भी की है? नहीं। शशिकांत उपाध्याय नौनहरा लाठीचार्ज में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय के भाई। एक दिन पहले वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भला बुरा कह रहे थे और एक दिन बाद यानी 15 सितंबर को उनकी मुलाकात सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ से होती है। गाजीपुर में 9 सितंबर की देर रात को नौनहरा थाने में पुलिसिया लाठीचार्ज में करीबन 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। 11 सितंबर की सुबह घायल सियाराम उपाध्याय की मौत हो गई। पहले बीजेपी सरकार में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का गुस्सा तो था ही, लेकिन जब सियाराम उपाध्याय की मौत हुई तो ये गुस्सा फूट पड़ा। ऐसे में जब सियाराम के भाई शशिकांत का वीडियो वायरल हुआ तो तुरंत सरकार कंट्रोल मोड में आ गई। मृतक परिजनों को मुलाकात सीधे योगी आदित्यनाथ से हुई। इसमें सियाराम के पिता के साथ उनके भाई शशिकांत उपाध्याय भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी से मिल लिए? जी क्या कहे मुख्यमंत्री जी? कहें सब इंतजाम हो जाएगा, सब हो जाएगा। क्या हुआ था उस दिन? कैसे, क्या पुलिस ने लाठीचार्ज किया? क्या हुआ था? पुलिस लाठीचार्ज हुआ। कहाँ कहाँ चोट थी उनके? पूरा देह है, हैं? पूरा देह है। पूरी देह में हाँ, चोट थी? पूरी शरीर में। हाँ। कोई मतलब कोई पुरानी रंजिश कुछ ऐसा क्यों लाठीचार्ज हुआ था? और वो धरना दिए लोग से हम तो घर पर, हमको कुछ मालूम नहीं था, हम क्या बताएं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? क्या कहा आपने उनसे? क्या डिमांड है आपकी? यही हर बार की जो कि अपराधी को दंड दिया जाएगा। पुलिस वालों ने ही मारा उनको? पुलिस वाला मारे। पुलिस वालों ने ही मारा। मुख्यमंत्री जी क्या बोले हैं? यही बोले हैं कि उनकी जो है अपराधी उनकी मुकदमा होगा। मुकदमा होगा। कोई आर्थिक मदद भी की है? नहीं, नहीं, अभी नहीं। अब आपको लग रहा है कि न्याय हो पाएगा? गाजीपुर के लोनारा थाना क्षेत्र में पुलिस के लाठीचार्ज में हुई सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद आज पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हमारे साथ बात करने के लिए सियाराम उपाध्याय जिनकी मौत हुई, उनके भाई हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई जी। क्या कहा आप लोगों ने? क्या डिमांड रखी? मैं कोई डिमांड नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी से आके बताया और मेरा भाई बीजेपी का ही कार्यकर्ता था और हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से ही बीजेपी ही है। वो हमारे एक परिवार के मुखिया जैसे हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को अपना अरज गरज सब सुनाया कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई। मुख्यमंत्री जी ने SIT जांच का आदेश दिया है और जांच होने के बाद जो भी रिपोर्ट आ रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके साथ उचित कार्रवाई होगी और यही आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने हमें। आप लोग को कोई आर्थिक मदद? हमें कोई अभी तक आर्थिक मदद ऐसी नहीं कुछ हुई है। जो पार्टी के द्वारा किया जाएगा वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री क्या हुआ था उस दिन? घटना काहे का धरना चल रहा था और पुलिस ने लाठीचार्ज किया था? हाँ, पुलिस ने, मैं चूंकि अहमदाबाद रहता हूँ, मैं 11 बजे रात को दूसरे दिन पहुँचा था। मेरे जाने के बाद जानकारी मिली थी? क्या हुआ था उस दिन रात में? आने के बाद मालूम पड़ा कि ये लोग धरना पे बैठे थे। मेरा भाई भी बीजेपी का कार्यकर्ता था, कुछ लोगों के साथ धरना पे बैठा था थाने के अंदर। रात किस बात का धरना दे रहे हैं? कोई 2 पार्टियों में कुछ विवाद था खंभे को लेके, तो वो धरना दे रहे थे लोग। तो पुलिस वाले रात में शायद लाठी चार्ज किए, जिसमें मेरा भाई एक पैर से विकलांग था, वो भग भी नहीं पाया, तो उसमें उसको चोट ज्यादा आ गई, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ कहाँ चोट थी उनके? उनके 4-5 जगह चोट थी।
अब लग रहा है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद न्याय होगा। बाबा सबका न्याय करते हैं, मेरा भी न्याय करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गाजीपुर के एमएलसी विशाल सिंह चंचल के साथ गाजीपुर लाठीचार्ज कांड के पीड़ित परिजनों की मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में हुई। विशाल सिंह चंचल का कहना है कि योगी आदित्यनाथ हमेशा पीड़ितों से मिलते हैं, ऐसे में उन्होंने गाजीपुर के पीड़ितों से भी मुलाकात की। बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसी के ऊपर लाठीचार्ज हो गया। देखिए, किन परिस्थिति में ये घटना हुई, पार्टी के लोग ने अपनी बातें रखी, लेकिन परिवार का ये था कि हम भी अपनी बातें अपने मुखिया के पास हमें भी रखना है। आज बड़े विस्तार से परिवार ने, उनके पिताजी ने, भाई ने विस्तार से इस घटना की पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एसआईटी गठित की है वो अलग जनपदों के अधिकारी हैं उसमें। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया है कि एक रिपोर्ट आने दीजिए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि परिवार बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो परिवार की क्या मदद हो सकती है, इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है। और आज परिजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर संतुष्ट। दरअसल आरोप यह है कि गाजीपुर के गठिया गांव में बिजली के खंभे लगाने के विरोध में नौनहरा थाने पर धरने के दौरान पुलिसिया पिटाई हुई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाइट बंद करके मारने का आरोप लगाया। इस लाठीचार्ज में सियाराम उपाध्याय घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान भागते हुए सियाराम उपाध्याय गिर गए, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने घेर कर लाठियों से मारा और उन्हें घायल अवस्था में उनके घर के सामने फेंक दिया। पिटाई के बाद ठीक न उपचार होने का भी आरोप लगा। फिलहाल इस घटना के बाद थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। जिलाधिकारी गाजीपुर ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कमिश्नरेट वाराणसी के 3 सदस्यीय विशेष दल यानी एसआईटी भी गठित की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी परिवार को न्याय का आश्वासन दिया है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।